अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने अपने बंद नंबर 3 को मुकम्मल किया। अब हम अपने चौथे बंद की जानिब चलेंगे। जीने का ना अंदो कहते हैं गम या अफसोस, ना मरने का ज़रा गम। ऐसे अल्लाह के नेक बंदे जो इस दुनिया को एक आजमाइश समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, दुनिया में इस तरह से रहो जैसे राह चलता परदेसी या मुसाफिर होता है। जिस तरह से हम कहीं सफ़र के लिए जाना चाहें तो हम स्टेशन पर जाकर अपना घर नहीं लगा लेते, हम वहाँ उसको अपना मुस्तकिल ठिकाना नहीं रखते, हम इस इंतज़ार में होते हैं, एक्टिव होते हैं कि कब ट्रेन आएगी, कब गाड़ी आएगी और हम अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे। तो इसी तरह से ज़िंदगी का सफ़र है, न जाने किस वक्त जो है हमारी ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो अगली मंजिल की जानिब चलने के लिए आ जाए, ट्रेन वो किस लम्हे पहुँच जाए कि हमें अपनी अगली मंजिल की जानिब ले जाए। तो उनके लिए ज़िंदगी और मौत कोई माने नहीं रखती। उर्दू शायरी के अंदर एक आशिक जो है वो जब महबूब से मिलने जाता है तो कभी भी गमज़दा नहीं होता, उसके चेहरों पर खुशी होती है, उनके चेहरों पर खुशी होती है। इसी तरह से वो लोग जिन्होंने अपने रब को अपना महबूब बनाया तो उस महबूब से मिलने के लिए जब वो जाते हैं तो उनके चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई गम या अफसोस नहीं होता, उनके ऊपर तो खुशी तारी हो जाती है। वो किस लिए? वो इस तरह से कि उन्हें पता चल गया कि अब उनकी आजमाइश ख़त्म हो गई। अब वो जिस महबूब से मिलने के लिए दुनिया की जो मुसीबतें परेशानियां थी ये सब काटी हैं, तो अब वो वक्त ख़त्म हो गया। अब हमारे लिए वो खुशगवार लम्हे जो महबूब से मुलाकात के हैं, यानी अल्लाह से मुलाकात के हैं, वो आने वाले हैं। यकसा है उन्हें ज़िंदगी और मौत का आलम, उनके लिए ज़िंदगी और मौत बराबर है। वाकिफ न बरस से न महीने से वो एकदम, और ऐसे लोग दिनों महीनों से वाकिफ नहीं होते, यानी वो गिन कर इबादत नहीं करते। हम रमज़ान के अंदर अगर 30 दिन जो है रोज़े रख लें, 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, तो हम फ़ख्र करते हैं कि भाई हमने इतने रोज़े रखे और इतनी नमाज़ें पढ़ी। लेकिन ऐसे अल्लाह के नेक बंदे अपनी पूरी ज़िंदगी जो है रब की रज़ा के लिए, रब को राज़ी करने के लिए लगा देते हैं। वो गिन कर इबादत नहीं करते, उन्हें नहीं पता होता कितने बरस, कितने महीने, कितने लम्हे गुजर सके। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहते हैं। न शब की मुसीबत न कभी रोज़ का मातम, शब और रोज़ से मुराद दुनिया है। उनके पास दुनिया की कोई मुसीबत, कोई मातम, कोई गम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दुनिया में अपना जी नहीं लगाया होता। दुनिया सिर्फ उसी को दुख देती है जो दुनिया से अपना जी लगाता है। जो लोग दुनिया से जी नहीं लगाते तो दुनिया भी उन्हें किसी किस्म का कोई दुख नहीं दे सकती। दिन रात घड़ी पहाड़ माहो साल में खुश हैं। पहाड़ कहते हैं 3 घंटे के दौरानिए को, यानी मुराद ये कि ज़िंदगी का कोई भी लम्हा है, कोई भी दिन है, कोई भी रात है, कोई भी महीना है, कोई भी साल है, वो अपनी एक एक सांस के अंदर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हुए खुश होते हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं, और वही इंसान कामिल है जो हर हाल के अंदर अल्लाह ताला की जो है रज़ा में राज़ी रहने वाले हैं। मर्द कामिल के लिए ज़िंदगी और मौत का आलम यकसा है। इन्हें बरस, महीने, रात, दिन का सिलसिला परेशान नहीं करता, वो हर हाल में खुश रहने वाले होते हैं। अल्लाह के नेक बंदों की नज़र में ज़िंदगी और मौत में फ़र्क नहीं। अल्लाह के नेक बंदों की नज़र में ये दुनिया मताए कलील है, यानी दुनिया का ये दौरानिया, ये अरसा मुख्तसर है। मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। अल्लाह के नेक बंदों की नज़र में माह साल की कोई अहमियत नहीं, वो जिस हाल में भी रहें खुश रहते हैं। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। दरवेश इस लोग अल्लाह के ऐसे कामिल इंसान मुसीबत या परेशानी पर दिल बर्दाश्ता नहीं होते, ना ही रात दिन के गम में गुल कर आहें भरते रहते हैं, बस वो हर लम्हा हर घड़ी खुश रहते हैं। तो अज़ीज़ भाई हमारा आखिरी बंद है, तो यहाँ पर इसलिए उसको तशरीह के लिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसमें उनका तखल्लुस है नज़ीर का, तो ये बंद तशरीह में नहीं आएगा, लेकिन हम देख लेते हैं क्योंकि खुलासे में तो ये शामिल होगा। उनके तो जहाँ में अजब आलम है नज़ीर आह। अब यहाँ पर आह का लफ्ज़ है वो वाह के लिए पेश किया गया, दाद देने के लिए पेश किया गया कि अगर ऐसे कामिल लोगों की ज़िंदगी पर जो है निगाह दौड़ाएं तो उनकी ज़िंदगी जो है एक अजीब नज़ारा पेश करती है, उनकी एक अजीब दुनिया है। सब ऐसे तो दुनिया में वली कम है नज़ीर। वली कहते हैं अल्लाह के नेक बंदे, तो ऐसे नेक बंदे अल्लाह के जिनके दुनिया के जिनके रंग ही अजीब हैं बहुत कम दिखाई देते हैं। क्या जाने फरिश्ते हैं कि आदम है नज़ीर, क्या पता कि ऐसे लोग फरिश्ते हैं
یعنی انسان کے روپ میں فرشتے ہیں یا انسان ہی ہیں، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس کے منہ سے کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کہ شکوے کے ہوں یا رب کے سامنے التجا کے ہوں، لیکن ایسے نیک صفت لوگ جو اب رب کی رضا پر ہر حال میں خوش دکھائی دیتے ہیں، یہ تو فرشتوں کی مانند ہیں، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نذیر، ہر لمحہ ہر وقت جو ہے خرم یعنی خوش دکھائی دیتے ہیں، جس ڈھال میں رکھا وہ اسی ڈھال میں خوش ہیں، جس انداز میں اللہ تعالیٰ انہیں رکھتا ہے وہ اسی انداز میں خوش رہتے ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، وہی انسان کامل ہیں جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ متفرق حوالہ جات ہے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح سے آیت کا مفہوم ہے جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس بات پر جم گئے تو انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ آیت کا مفہوم ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے آیت کا مفہوم ہے ہم تمہیں ہر طرح سے آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے، اموال اور جانوں اور میووں کا نقصان پہنچا کر۔ اقبالی کا ایک شعر ہے نشان مرد مومن باتو گویم چوں مرگ آید تبسم بر لبے اوس۔ فارسی کا شعر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نشان مرد مومن باتو گویم، مرد مومن کا نشان تو نے سنا ہے، چوں جب مرگ آید موت آتی ہے، تبسم بر لبے اوس، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یعنی مرد مومن کی نشانی کیا ہے کہ موت کا خوف جو ہے اس کے اوپر طاری نہیں ہوتا، جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک شعر ہے، اقبالی کا شعر ہے، سوری بیٹا اقبال کا نہیں ہے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیام آ گیا۔ یہ شعر بیٹا اقبال کا ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اسی طرح سے یہ شعر بھی اقبال کا ہے، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اسی طرح سے ایک شعر ہے، روکھی کھا کے یا سوکھی کھا کے کیا شکر ادا اپنے خدا کا۔ تو ہم نظم کے خلاصے کی جانب چلیں گے۔ شاعر ان نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو امیری غریبی، آرام و آسائش، خوشحالی بدحالی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے انسان ہی کامل ہیں۔ ایسے لوگ غموں مصیبتوں فاقہ کشی مجبوری لاچاری ہر حال میں رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے زندگی موت صبح و شام مہینے سال سب برابر ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ کے ولی جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں، فرشتوں کی مانند ہیں اور دنیا میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ جو کہ ہمارا حصہ غزل کا ہوگا حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔